आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। मिजोरम में मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की मौजूदगी में आसाम राइफल्स की जमीन मिजोरम हुकूमत को की गई मुंतकिल और नक्शों का किया गया तबादला। वज़ीर दाखिला ने आसाम में लाचित बरफुकन पुलिस अकेडमी का भी किया इफ्तिताह। कहा कि 10,000 से ज्यादा नौजवानों ने डाले हथियार और कौमी धारे में हुए शामिल। वोटर लिस्ट को अपग्रेड करने के लिए इसे आधार से जोड़ने की तैयारियों पर इलेक्शन कमीशन ने 18 मार्च को बुलाई मीटिंग। यूआईडीएआई के सीईओ के साथ मरकजी दाखिला सेक्रेटरी और कानून साज महकमे के अफसरान भी मीटिंग में करेंगे शिरकत। कर्नाटक में सिद्धारमैया काबीना का फैसला। मुस्लिम ठेकेदारों को टेंडर में मिलेगा 4% रिजर्वेशन। बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी के कहने पर ही वोट बैंक की सियासत को दी जा रही है नई जहत। तेलंगाना में 6 खवातीन नक्सलाइट समेत 64 माओनवाजों ने की खुद सुपुर्दगी। हथियार डालने वाले माओनवाजों में एक एसीएम मेंबर भी है शामिल। छत्तीसगढ़ के बीजापुर और सुकमा में सरगर्म थे ये नक्सली। और इसरो को क्रायोजेनिक इंजन की हॉट टेस्टिंग में मिली कामयाबी। लॉन्च व्हीकल मार्क 3 में किया जाएगा इस्तेमाल। मार्क 3 में कम कीमत पर 4,000 किलो वजनी खलाई जहाज को जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में ले जाने की है सलाहियत। और अब खबरें तफसील से। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह शुमाल मशरिक रियासतों के 3 रोज़ा दौरे पर हैं। उन्होंने आसाम में लाचित बरफुकन पुलिस अकेडमी का इफ्तिताह किया। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि आसाम पुलिस अकेडमी को 5 सालों में मुल्क की नंबर 1 अकेडमी बनाने का हदफ तय किया गया है। आज ये एकेडमी 167 करोड़ के खर्चे से इसका पहला चरण बना है और जो हेमंत जी ने डिटेल आप लोगों के सामने रखी, इसके हिसाब से तीनों चरण होकर 1,050 करोड़ रुपया खर्च होगा। तब ये एकेडमी पूरे भारत की सबसे अच्छी पुलिस एकेडमी बनेगी, इसमें मुझे पूरा विश्वास है। उन्होंने कहा कि आज का आसाम पुराना आसाम नहीं है, बल्कि यहाँ हर मैदान में तरक्की हो रही है। अगर इस सिमत में बात करें तो रियासत में तकरीबन 2,000 पुलिस एहलकार ट्रेनिंग ले चुके हैं और अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। आज मैं आसाम सरकार को बधाई देना चाहता हूं। 8 साल में ऐसा परिवर्तन हुआ। ये लसित बरफुकन एकेडमी में 2,000 पुलिस कर्मी गोवा और मणिपुर के ट्रेनिंग लिए हैं। हमारा आसाम शांत हो गया। उन्होंने कहा कि आसाम में हमारी हुकूमत बनने के बाद 10,000 नौजवान तशद्दुद का रास्ता छोड़कर कौमी धारे में शामिल हो गए हैं और पुरसुकून जिंदगी गुजार रहे हैं। 10,000 से ज्यादा युवाओं हथियार डालकर मेन स्ट्रीम में आए हैं। जिस असम में एक जमाने में आंदोलन, गोलीबारी, आतंकवाद की चर्चा थी, वहां आज सबसे आधुनिक इंडस्ट्री सेमीकंडक्टर की लगने का काम भी हो चुका है। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आइजॉल में आसाम राइफल्स और मिजोरम हुकूमत के दरमियान जमीन की मुंतकली की तकरीब में शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि मोदी हुकूमत की क़यादत में 32-35 साल पुराना मुतालबा आज पूरा हो गया है। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत शुमाल मशरक़ी भारत की तरक्की के लिए पुरअज़्म है और पिछले 10 सालों में मरकजी वज़रा के शुमाल मशरक़ी भारत के 700 से ज़्यादा दौरे हुए हैं। वोटर लिस्ट को अपग्रेड करने के लिए इलेक्शन कमीशन अब वोटर लिस्ट को आधार से जोड़ने की तैयारी कर रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने इस मामले पर 18 मार्च को मीटिंग तलब की है। उम्मीद है कि इस मीटिंग में वोटर लिस्ट को आधार से जोड़ने के मामले पर बातचीत होगी।
UIDAI के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के साथ होम सेक्रेटरी और कानून साज महकमे के अफसरान को भी मीटिंग में शिरकत करने के लिए कहा गया है। काबिल जिक्र है कि बैंक अकाउंट से लेकर स्कूलों और घर के रजिस्ट्रेशन तक हर चीज के लिए आधार लाजमी है। वोटर लिस्ट को आधार से जोड़ने से अगर एक ही नाम के 2 वोटर हैं तो उनकी शिनाख्त की जा सकती है। मजीद 12 वोटर लिस्ट को आधार के साथ जोड़ने के बाद किसी वोटर के नाम जो किसी जगह से जुड़े हुए हैं उनकी शिनाख्त की जा सकती है और उन्हें हटाए जा सकते हैं। तेलंगाना के कोठागुडेम पुलिस हेडक्वार्टर की जानिब से चलाए गए ऑपरेशन में 64 माओनवाज अरकान ने पुलिस के सामने हथियार डाल दिए हैं, जिनमें 6 खवातीन भी शामिल हैं। ये सभी बीजापुर और सुकमा जिले के मेंबर हैं। इन माओनवाजों ने मल्टी जोन 1 के IGP चंद्रशेखर रेड्डी के सामने खुद सुपुर्दगी की। माओनवाजों ने नक्सलिज्म का रास्ता तर्क करने और अपने खानदान के अफराद के साथ पुरअमन जिंदगी गुजारने का फैसला किया है। हथियार डालने वाले माओनवाजों में से एक ACM का रुकन है। तेलंगाना हुकूमत की बहाली की पुलिस से मुतासिर होकर मुख्तलिफ माओनवाज पुलिस के सामने हथियार डाल रहे हैं। सिर्फ पिछले 2.5 महीनों में 64 अरकान समेत ममनुआ माओनवाज पार्टी के 122 अरकान ने पुलिस के सामने हथियार डाल दिए हैं। हथियार डालने वाले तमाम माओनवाजों को 25,000 रुपए का नकद इनाम दिया गया है ताकि वो आम जिंदगी जी सके। मगरबी बंगाल के बीरभूम जिले के सैंथिया कस्बे के कई इलाकों में 17 मार्च तक इंटरनेट और वॉइस ओवर इंटरनेट टेलीफोन खिदमात को मुअत्तल कर दिया गया है। हुक्काम ने बताया है कि ये बंदिश 14 मार्च से 17 मार्च तक मौसर रहेगी। रियासत के महकमा दाखिला और पहाड़ी उमूर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी की तरफ से 14 मार्च को जारी एक मुतनाज़ा हुक्म में कहा गया था कि अफवाहों और गैर कानूनी सरगर्मियों को फैलाने से रोकने के लिए इंटरनेट और कॉल सर्विसेज को मुअत्तल कर दिया गया है। दरियासना बीरभूम में पथराव के वाक़े की इत्तला के बाद मुतासरा इलाके में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। मगरबी बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल और इंटरनेट खिदमात पर पाबंदी पर बीजेपी लीडर सुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी हुकूमत पर तनकीद की है और पुलिस पर तकसीम और खुशामद की सियासत का इल्ज़ाम लगाया है। सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि इंटरनेट खिदमात पर पाबंदी न सिर्फ रियासत में अमन व अमान की सूरत हाल की खराबी का सबूत है, बल्कि इंतजामिया की सूरत हाल पर काबू पाने में नाकामी का एतराफ़ भी है। सिर्फ बीरभूम ही नहीं, मगरबी बंगाल में तामलोक, नंद कुमार और दीगर कई मकामात पर झड़पें हुई हैं। मगरबी बंगाल हुकूमत अपनी साख बचाने के लिए फ़िरका वाराना तशद्दुद के वाक़यात को छुपाने की पूरी कोशिश कर रही है। उन्होंने वज़ारत दाखिला और बंगाल के गवर्नर से दरख्वास्त की है कि वो रियासत में अमन व अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल के बारे में मगरबी बंगाल के चीफ सेक्रेटरी से रिपोर्ट तलब करें। चीफ सेक्रेटरी को चाहिए कि वो मरकज़ी वज़ारत दाखिला और गवर्नर के दफ्तर को एक मुनासिब रिपोर्ट भेजें, जिसमें मगरबी बंगाल में पिछले कुछ दिनों में जो कुछ हो रहा है उसकी हकीकी और ईमानदाराना तफसीलात हो। कर्नाटक काबीना ने कर्नाटक पब्लिक प्रोक्यूरमेंट ट्रांसपेरेंसी एक्ट में तरमीमी को मंजूरी देती है, जिसका मकसद मुस्लिम ठेकेदारों को टेंडर्स में 4% रिजर्वेशन फराहम करना है। खबर रिसा एजेंसियों के मुताबिक ये फैसला जुमे को वज़ीर आला सिद्धारमैया की सदारत में हुई मीटिंग में लिया गया और ये फैसला किया गया कि KTPP एक्ट को मौजूदा असेंबली इजलास में पेश करने के बाद इसमें तरमीम की जाएगी। काबीना ने पीर को तजवीज़ पेश करने की मंजूरी दी है। मुमकिना तौर पर इसी इजलास में इससे कबल 7 मार्च को कर्नाटक हुकूमत का बजट पेश करते हुए वज़ीर आला सिद्धारमैया ने तस्दीक की थी कि अब कैटेगरी 2B के तहत 4% पब्लिक वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट मुसलमानों के लिए मुख्तस किए जाएंगे। वहीं बीजेपी ने कर्नाटक हुकूमत की तरफ से मुस्लिम ठेकेदारों के लिए 4% रिजर्वेशन की मंजूरी पर कांग्रेस को निशाना बनाया है। बीजेपी के कौमी तर्जुमान रविशंकर प्रसाद का कहना है कि ये सब राहुल गांधी के कहने पर हो रहा है। क्या उत्तर प्रदेश, क्या बिहार, क्या मध्य प्रदेश, क्या राजस्थान प्रेम और सौहार्द में होली मनी और हिंदू और मुसलमानों ने एक नए एका का परिचय भी दिया, सद्भाव का परिचय दिया। और ठीक वैसे समय
कम्युनल पॉलिटिक्स और वोट बैंक पॉलिटिक्स को एक नया आयाम दिया जा रहा है। देखिए, ये चीजें देखने में छोटी लगती हैं। क्या हुआ, सिर्फ 4% रिजर्वेशन तो दिया है गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में, लेकिन छोटी छोटी चीजें बड़ी बनती हैं। द बीजेपी वुड लाइक टू एम्फेसाइज categorically with some sense of responsibility that this reservation in Karnataka has been extended under full patronage and approval of Rahul Gandhi. बीजेपी लीडर रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी के वियतनाम दौरे पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क के लोग जानना चाहते हैं कि राहुल गांधी को वियतनाम से इतनी मोहब्बत क्यों हो गई है। तो नया साल भी वियतनाम है, वियतनाम में होली भी वियतनाम में। मुझे भी बताया गया कि लगभग 22 दिन उन्होंने वियतनाम में समय दिया है। इतना समय तो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं दिया रायबरेली में उन्होंने। लेकिन राहुल गांधी को एकाएक वियतनाम से इतना प्यार हो क्यों गया है? अब तो विपक्ष के नेता है ना, उनकी उपलब्धता होनी चाहिए ना हिंदुस्तान में। हम वियतनाम देश का बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन ये सवाल तो पूछना पड़ेगा कि राहुल जी को वियतनाम से क्यों प्यार हो गया है। वो विपक्ष के नेता है ना, गंभीर सवाल है। राहुल गांधी नीड्स टू एक्सप्लेन हिज एक्स्ट्रॉर्डिनरी फॉन्डनेस फॉर वियतनाम। कर्नाटक बीजेपी के रियासती सदर विजेंद्र येदुरप्पा ने रियासत में मुस्लिम ठेकेदारों को टेंडर्स में 4% रिजर्वेशन फराहम करने के फैसले पर तनकीद की और इसे आइन की रूह के खिलाफ करार दिया। बीजेपी ने इसे खुशामद की सियासत का उरूज करार दिया है। बीजेपी के रियासती सदर विजेंद्र येदुरप्पा ने कहा है कि कांग्रेस रियासत को इंतशार की तरफ ले जा रही है। कर्नाटक की कांग्रेस हुकूमत पर हमला करते हुए विजेंद्र येदुरप्पा ने कहा कि रियासती हुकूमत ने एमएलए के लिए कोई फंड जारी नहीं किया है और जब कोई टेंडर जारी नहीं किया गया है और काम अलॉट नहीं किया गया है तो फिर रिजर्वेशन का क्या मतलब है। गोड्डा से बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट निशिकांत दुबे ने झारखंड के गिरिडीह में होली के दिन 2 बिरादरियों के दरमियान होने वाले तसादुम पर बड़ा इल्जाम लगाया है। उन्होंने कहा है कि बांग्लादेशी दरअंदाजों की वजह से हिंदू त्योहारों के दौरान और बाद में मुजरिमाना वाकयात में इजाफा हो रहा है। निशिकांत दुबे ने कहा है कि बांग्लादेशी दरअंदाजों ने हिंदू कल्चर को बर्बाद कर दिया है। उन्होंने कहा कि होली की अफरा तफरी के दौरान गोड्डा, हजारीबाग, रांची, देवघर और गिरिडीह में जराइम पेश आए और इसके लिए उन्होंने कांग्रेस की पॉलिसियों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि बांग्लादेशी दरअंदाजों के साथ कांग्रेस का हाथ है और उनका ये पूरा बयान गिरिडीह के घोरा थंबा इलाके में 2 बिरादरियों के दरमियान तसादुम के बाद आया है। ताहम पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सब कुछ काबू में कर लिया, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही कुछ लोगों ने गाड़ियों को आग लगा दी। फिलवक्त सूरत हाल काबू में है और किसी को कोई बड़ी चोट नहीं आई है। मुल्जिमान की तलाश की जा रही है। ये जो बढ़ाव है वो केवल बांग्लादेशी घुसपैठियों का है, बांग्लादेशी मुसलमानों का है और बांग्लादेशी मुसलमानों ने यहाँ के कल्चर को जो है वो तार-तार कर दिया है। इस कारण से होली में गोड्डा में घटना हो रही है, हजारीबाग में घटना हो रही है, रांची में घटना हो रही है, गिरिडीह में तो ये हो रहा है। अब देवघर में जो है दुकान जला दी गई है जसीडी और चकाई मोड़ पर। अब कई एक लोग कह रहे हैं कि इसी होली के हुड़दंग में जो है उसी बांग्लादेशी घुसपैठियों ने, मुसलमानों ने जो है जला दिया है। ये घटना कांग्रेस के नीतियों के कारण हो रहा है, जिसमें कि वो बांग्लादेशी मुसलमानों को यहाँ ला रहे हैं, कभी सरस्वती पूजा के नाम पर, कभी दुर्गा पूजा विसर्जन के नाम पर, कभी जुलूस के नाम पर, कभी ताजिया के नाम पर, कभी मुहर्रम के नाम पर, कभी होली के नाम पर। और गिरिडीह में हालात पर काबू हैं इस वक्त और एसपी डॉक्टर बिमल ने कहा है कि हम दोनों बिरादरियों के लोगों की शिनाख्त कर रहे हैं। निशानदही के बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी और इस वक्त सूरत हाल काबू में है और किसी को कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा है। कुछ गाड़ियों को भी आग लगा दी गई है। घोरथंबा ओपी क्षेत्र में जो है ये 2 पक्षों का विवाद सामने आया है और इसमें होली खेलते समय ये बात सामने आई है। अभी जो हम लोग देख रहे हैं पूरी तरह से स्थिति नियंत्रण में है
और अभी तक कोई उस तरह का जो है किसी को कोई विशेष रूप से कोई चोट या इस तरह की कोई बात अभी तक तत्काल सामने हम लोग को नहीं आई। स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है और इसमें जो भी दो पक्ष के वैसे लोग, वैसे असामाजिक तत्व जिसको हम कहें, जो भी लोग इसमें शामिल होंगे उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई। बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट परवीन खंडेलवाल ने कल झारखंड के गिरिडीह में होली के जश्न के दौरान झड़पों के वाकयात पर दुख का इजहार किया और कहा कि जहां कहीं भी इस तरह के वाकयात हुए हैं वहां मौजूद एजेंसियों या फोर्सेस ने जरूर इसका नोटिस लिया होगा। जो भी कसूरवार है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जहाँ पर भी इस प्रकार की ये घटना हुई है, निश्चित रूप से वहाँ पर जो एजेंसियाँ हैं, जो फोर्सेस हैं, उन्होंने इसका संज्ञान अवश्य लिया होगा और जो भी लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए और होगी भी। बिहार के मुंगेर में एएसआई कत्ल केस में एक ताज़ा मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने नंदलालपुर गांव से 4 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है और साथ ही मुलजिम रणवीर कुमार और उसके अहले खाना की गिरफ्तारी के लिए मुसलसल छापेमारी की जा रही है। बिहार के अररिया में छापा मारने के कई पुलिस टीमें गांव वालों के हमले में एक पुलिस अफसर की मौत का मामला अभी ठंडा नहीं हुआ था कि मुंगेर जिले में लोगों ने एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एएसआई को मार डाला। पुलिस के मुताबिक कल रात पुलिस को इत्तला मिली कि नंदलालपुर के करीब 2 ग्रुप किसी बात पर आपस में लड़ रहे हैं। इत्तला मिलते ही 112 गाड़ी पर तैनात एएसआई संतोष कुमार फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए और इस दौरान जब वो दोनों लड़ने वाले फरीकैन को समझाने की कोशिश कर रहे थे तो एक शख्स ने उन पर तेज धार हथियार से हमला कर दिया। जख्मी पुलिस एहलकार संतोष कुमार को मकामी अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उन्हें इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी गई और उनकी नाजुक हालत को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया। लेकिन पटना के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई और इस मामले में मुल्जिमान की शिनाख्त कर ली गई है। भारत ने एक बार फिर से अक़वाम मुत्तहिदा में मसला कश्मीर उठाने पर पाकिस्तान को तनकीद का निशाना बनाया है। इस्लामोफोबिया से निमटने के आलमी दिन के मौके पर अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में हिंदुस्तान के बयान को पढ़ते हुए अक़वाम मुत्तहिदा में भारत की मुस्तकिल नुमाइंदा परवर्त नैनी हरीश ने कल जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान के दावों और बयानात पर कड़ी तनकीद की और इसे पड़ोसी मुल्क की बुनियाद परस्त जहनियत और तासुब का रिकॉर्ड का नतीजा बताया। उन्होंने कहा कि इस बात पर भी जोर दिया उन्होंने कि मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाका हमेशा से भारत का टूट हिस्सा रहा है। The former Foreign Secretary of Pakistan today has made an unjustified reference to the Indian Union territory of Jammu and Kashmir. Frequent references will neither validate their claim nor justify their practice of cross-border terrorism. The fanatical mindset of this nation is well known, as also its record of bigotry. Such efforts will not change the reality that Jammu and Kashmir was, is and will always be an integral part of India. भारत के मुस्तकिल नुमाइंदे ने कहा कि आज दुनिया को मजहबी इम्तियाज़ के वसी चैलेंज का सामना है। मजहबी इम्तियाज़, नफरत और तशद्दुद से पाक दुनिया को फ़रोग़ देना कदीम ज़माने से भारत की तर्ज़ ज़िंदगी रही है। Fostering a world free from religious discrimination, hatred and violence has been a way of life for India since time immemorial. It is this very spirit that made India adopt the Declaration on the Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination based on Religion or Belief in November 1981. अक़वाम मुत्तहिदा में भारत की मुस्तकिल मंदूब परवर्त नैनी हरीश ने इस्लामोफोबिया बयान देते हुए कहा कि इस बात को भी यकीनी बनाना जाना चाहिए कि तालीमी निज़ाम क़दामत परस्ती या बुनियाद परस्ती को फ़रोग़ न दे और इस दिन को मनाते हुए हमें ये याद रखना चाहिए कि इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ जंग हर किस्म के मजहबी इम्तियाज़ के ख़िलाफ़ वसी जद्दोजहद से अलग नहीं है। Disturbing rise in violence targeting places of worship and religious communities. This can only be countered by sustained commitment and concrete action from all member states to the principle of equal respect for all faiths. All countries must commit to equal treatment of all their citizens and not practice policies that promote religious discrimination. We must also ensure that the education system does not perpetuate stereotypes
or encourage bigotry. As we observe this day, let us remember that the fight against Islamophobia is inseparable from the broader struggle against religious discrimination in all its forms, as was correctly envisaged in the 1981 Declaration. Let us work towards a future where every individual, regardless of their faith, can live with dignity, security, and respect. प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना छत्तीसगढ़ के तवक्काती जिले को सार्फिन के लिए फ़ायदेमंद साबित हो रही है और इस स्कीम से फ़ायदा उठाने के लिए बड़ी तादाद में लोग आगे आ रहे हैं। देखते हैं डीडी न्यूज़ की ये रिपोर्ट। पीएम सूर्य घर की मंसूबाबंदी का मकसद आवाम को सोलर एनर्जी से जोड़ना है और बिजली के अखराजात में कमी लाना है। मरकजी हुकूमत की तरफ से 13 फरवरी 2024 को पीएम सूर्य घर की मंसूबाबंदी की गई थी। इस मंसूबे के तहत घर की छतों पर 1 किलोवाट से 10 किलोवाट तक की सलाहियत के सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं। आरामदेह और पुरसुकून बिजली के सार्फिन को बिजली के बिलों से बहुत आराम मिल रहा है। पीएम सूर्य घर की मंसूबाबंदी का फायदा उठाने वाले सार्फिन का कहना है कि पहले उनके घर की बिजली बहुत ज्यादा थी, लेकिन घर की छत पर पीएम सूर्य घर की मंसूबाबंदी के तहत सोलर पैनल के सेटअप लगने के बाद बिजली बिल काफी कम हो रहे हैं। वहीं इस मंसूबे के लिए हुकूमत से 50% की सब्सिडी मिलने से बिजली के सार्फिन बहुत खुश हैं। पीएम सूर्य घर योजना जो है ये एक आधुनिक परिवेश की केंद्र सरकार की एक काफी किफायती योजना है। हम लोगों के लिए काफी ये फायदेमंद है। इसके तहत क्या हुआ है कि सोलर पैनल मेरे घर में लगा हुआ है और जितनी बिजली का ये उत्पादन करते हैं सोलर पैनल, उसका हम अपने घर में उपयोग करते हैं और ये जो है ऑन ग्रिड कनेक्टेड है। जितनी बिजली की खपत पहले होती थी, जो बिजली का बिल पहले आता था, उसमें काफी राहत मिली है। बिजली की फरहमी के शोबे के मुताबिक जिले में अब तक 8,700 सार्फिन ने रजिस्ट्रेशन कराया है, जबकि 1,101 सार्फिन ने दरख्वास्त जमा कराई है। ये मंसूबा बिजली पैदा करने और शमसी तवानाई के हुसूल के लिए मददगार है। पीएम सूर्य घर योजना के तहत जिनके घरों में बिजली कनेक्शन लगा हुआ है, वहाँ पे उन लोगों को एक अलग से सौर ऊर्जा कनेक्शन का लाभ दिया जा सकता है। बिजली का जो चार्जेस हैं की तुलना में सौर ऊर्जा के चार्जेस कम भी हैं और जितनी खपत सौर ऊर्जा में जितनी उत्पादन होगा उनका और उसका उपयोग वो स्वयं करेंगे तो जो बिजली बिल के रूप में भुगतान करते हैं उनसे उसकी बचत होगी। बैंक वालों को भी मीटिंग करके प्रोत्साहित किया जा रहा है कि लोगों को इसमें बैंक की लोन की सुविधा प्रदान करें और इसके लिए ब्याज दर भी बहुत कम रखा गया है। मंसूबाबंदी के तहत सार्फिन को हुकूमत की माशी मदद भी हासिल है। इससे न सिर्फ बिजली की बचत हो रही है बल्कि माहौलियात के लिए भी ये फायदेमंद साबित हो रहा है। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना से आकांक्षी जिला कोरबा जिले में ऊर्जा की सस्ती आपूर्ति सुनिश्चित हो रही है, जो राज्य के हर कोने में विकास को संदेश दे रही है। यह योजना न केवल बिजली बिलों में कटौती कर रही है बल्कि पर्यावरण को भी फायदा पहुंचा रही है, क्योंकि यह स्वच्छ और हरित ऊर्जा का स्रोत भी है। सोमेश पटेल, डीडी न्यूज़, छत्तीसगढ़। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लंदन के मरकजी बैंक ने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 के लिए मुंतखब किया है। आरबीआई को इसके अंदरूने मुल्क डेवलपर टीम के जरिए तैयार करदा प्रवाह और सारथी सिस्टम समेत इसके इक़दामात के लिए नवाजा गया है। आरबीआई ने एक्स हैंडल पर यह जानकारी दी है। अवार्ड कमेटी ने नोट किया है कि किस तरह इन डिजिटल इक़दामात ने कागजात पर मबनी गुजारिशात के इस्तेमाल को कम किया है, जिससे आरबीआई के अंदरूनी और बैरूनी अमल में तब्दीली आई है। दोनों सिस्टम आरबीआई के आईटी डिपार्टमेंट के इंचार्ज चीफ जनरल मैनेजर शिलेंद्र त्रिवेदी की क़यादत में तैयार किए गए हैं। और गैर मुल्की खबरों की बात करें तो इसरो LVM-3M6 मिशन के फ्लाइट क्लियरेंस के लिए CE-20 क्रायोजेनिक इंजन की कामयाबी के साथ हॉट टेस्टिंग की गई और इसका तजुर्बा तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स में किया गया। हर मिशन के लिए क्रायोजेनिक इंजन को परवास के लिए मंजूरी के हिस्से के तौर पर हॉट टेस्टिंग से गुजरना पड़ता है। LVM-3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3 एक 3 मराहिल पर मुश्तमिल मीडियम लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है जिसे इसरो ने तैयार किया है। इसरो के मुताबिक ये जांच का तरीका क्रायोजेनिक इंजनों की परवाज की मंजूरी की जांच के लिए दरकार सेटअप के वक्त और मेहनत को नुमाया तौर पर कम करता है, जिससे खलाई मिशनों के लिए क्रायोजेनिक मराहिल की
तेज तर फराहमी में मदद मिलती है। आगे बढ़ते हैं, जहां रूस और यूक्रेन के दरमियान 3 साल से जारी जंग के खात्मे की कोशिशों के दरमियान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने बातचीत की है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ उनकी बातचीत बहुत अच्छी और मुस्बत रही। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि यूक्रेन में जारी जंग जल्द खत्म हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा है कि उन्होंने पुतिन से यूक्रेन के शहरियों की जान बचाने की अपील की है और इस दौरान ट्रंप ने खबरदार किया है कि अगर ये जंग जारी रही तो ये दूसरी जंग अजीम के बाद सबसे खौफनाक तबाही होगी। उन्होंने यूक्रेनी आवाम के लिए भी दुआ की और कहा कि खुदा आप सब पर रहमो करम करे। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। आदाब।